बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नया दिन, नई सुबह और नई उम्मीद के साथ मैं हूँ ज़हरा रज़ा। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सब लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, चेहरा हमारी पहचान है, लेकिन कभी कभी किसी बीमारी की वजह से हमारा चेहरा ख़राब भी हो जाता है। बाज़ औक़ात ये कुदरती तौर पर होता है, तो कभी कभी इसकी वजह हम खुद बनते हैं। अनहेल्दी फूड का इस्तेमाल करके, कुछ ऐसी लो क्वालिटी मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके, या फिर इसके अलावा फार्मूला क्रीम्स या वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करके हम अपना चेहरा खुद ही ख़राब कर लेते हैं। वक्ती तौर पर जब हम ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हो जाता है, रंग भी गोरा हो जाता है, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद जब इसके साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू होते हैं, जैसे कि आपके मुंह पर पिंपल्स होने लग जाते हैं, स्किन टू टोन हो जाती है, पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है, जिसको हम कील मुहासे या झाइयाँ भी कहते हैं। आज हम इसके मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद आसिम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 35305778 और 35305779 पर। जो लोग मोबाइल से डायल कर रहे हैं या किसी और शहर से डायल कर रहे हैं, वो 021 मिलाकर ये नंबर डायल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 0321365900। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है। फेसबुक पेज का एड्रेस है तिब्बे नबवी /फेसबुक, उस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हकीम साहब, हमारा आज का टॉपिक है चेहरे पे कील मुहासे जो झाइयाँ हो जाती हैं, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं पूछूंगी कि ये पिंपल्स या कील मुहासे होते क्यों हैं? कील मुहासे दरअसल हमारे जिस्म में एक सिस्टम होता है। हमारे जो जिल्द के जो मसाम होते हैं, अगर वो ब्लॉक हो जाते हैं, उनमें किसी किस्म की सोजिश पैदा हो जाती है, इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, तो इसकी वजह से हमें ये कील मुहासे नज़र आते हैं जी। ये बाकायदा दाने के तौर पे आपको महसूस होता है चेहरे के ऊपर। बाद वक़्त ये सुर्ख रंग का होता है, बाद वक़्त इसमें अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो इसमें पस आ जाती है, पीम पड़ जाती है। और इसके अलावा इसमें एक हेड होता है ब्लैक कलर का, इसको ब्लैक हेड कहा जाता है, बाद में वाइट होता है। तो ये इसकी कॉज जो होती है दरअसल वो बाद वक़्त ऑयली स्किन की वजह से। बहुत ज़्यादा जो ऑयली स्किन जिन लोगों की होती है, उनमें होता ये है कि वो अपनी अगर ख्याल ना रखें, अपनी सेहत का, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखें, तो ऑयली स्किन होने की वजह से धूल मिट्टी गर्द गुबार हमारे चेहरे पे ज़्यादा जमता है, और साथ ही एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है जो कि बैक्टीरिया को डेवलप करने में, बैक्टीरिया की ग्रोथ करने में आइडियल होता है। इसकी वजह से हमारी स्किन पे बैक्टीरिया डेवलप होता है और ये सोजिश यानी इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये पिंपल्स होते हैं। बिल्कुल। तो ये ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ा जो खाने पीने से है, इस वजह से भी ये पिंपल्स होते हैं? बिल्कुल, इसमें डिपेंड करता है कि अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो आपको परहेज़ करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएं। तली हुई चीज़ें जो लोग खाते हैं, जो बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में भी ये देखा गया है। इसके अलावा फ़ास्ट फूड का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा मुरव्वत ग़िज़ाएँ जो लोग खाते हैं, उन लोगों में भी ये कैफ़ियत ज़्यादा हो जाती हैं। क्योंकि जैसे जैसे स्किन में आप अगर ऑयलिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, ये चेहरे पे बाद लोग खुद भी ऑयल लगाते हैं, सर पे ऑयल लगाते हैं, तो इतना लगाते हैं कि वो बाकायदा चेहरे को इन्फेक्ट करता है, तो इसकी वजह से भी पिंपल्स बढ़ जाते हैं। सही। तो जो लोग जिनकी ऑयली स्किन है, वो आपने बताया कि ऑयल का इस्तेमाल कम करें, लेकिन कुछ ऐसे अफराद होते हैं उनकी स्किन ड्राई होती है, उसके बावजूद भी इनको पिंपल्स हो रहे होते हैं। हाँ। तो उसकी क्या वजूहात हैं? इसकी दूसरी भी वजूहात होती हैं। देखें, एक तो हमारे यहाँ एक रूटीन होती है जो कि ओवरऑल पूरी दुनिया में ये इसको माना जाता है। 14 साल के बाद से ऑनवर्ड 30 साल तक तकरीबन, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, बच्चों में भी मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस आ रही होती हैं हार्मोन्स की, तो उसकी वजह से बाज़ों का जो पिंपल्स आते हैं चेहरे पर। हाँ, और लेकिन उसका एक ये होता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, बहुत ज़्यादा उसको नोचें नहीं, नाखून ना लगने दें, तो वो खुद ब खुद निकलते हैं और बेहतर हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि एक आदत है कि हम उसको नोचते हैं, ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अच्छा, एक मखसूस एज का आपने बात की, तो ये टीनेजर्स जो 14-15 साल से 30 साल तक की उम्र तक के लिए उम्र तक के लोगों को ज़्यादा निकलते हैं। हमारे साथ इस वक्त कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ, मेरा नाम अफशीन है। मुझे एक सवाल पूछना था। जी अफशीन। सवाल ये पूछना था कि मेरी जो एज है वो 35 ईयर्स है। ठीक है। और मुझे झाइयाँ निकलती हैं, ये आँखों के नीचे हैं थोड़ी सी, और गर्दन पे भी हैं। अच्छा। स्पॉट्स है छोटे छोटे से, मतलब शायद उसे मसे भी कह सकते हैं। ठीक है। और मुझे शुगर भी है,
20 साल हो गए हैं तकरीबन। तो ये मुझे बता सकते हैं आप लोग कि क्या वजह है इसकी, क्या इलाज होगा? ठीक है, ठीक कितने है। अरसे से पूछिए इनसे, कितने ये अरसे आपको से कितने अरसे से हो रहा है? अभी चेंजेस आ रहे हैं या बहुत नहीं, ये अरसे? मुझे है बचपन से ही, मतलब जब मैं टीन एज में थी तब से मुझे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब काले ऐसे निशान हो जाते हैं स्किन पे, वो जाते नहीं है छोटे से, फिर कभी बॉडी पे कहीं छोटा सा एक मसा भी बन जाता है सही। जो। अच्छा, बस इसके उसका अलावा कोई, आपको शुगर के अलावा और कोई बीमारी तो नहीं है, ब्लड प्रेशर वगैरह? जी ब्लड प्रेशर भी है और हार्ट खून की पेशेंट कमी भी तो हूँ नहीं मैं। है? ये पूछिए, खून की कमी तो खून नहीं की है आपको? कमी तो नहीं है, एनीमिया आपको? जी हाँ, एनीमिया है मुझे थोड़ा सा, अच्छा, थोड़ा ठीक है, ब्लड कम है। जी जी सही। आप हमारे साथ रहिएगा, हम इसका जवाब हकीम साहब से लेते हैं। ठीक है। जी हकीम साहब, ये कराची से थी अफशीन, 35 इनकी एज है और इनको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट का भी कह रही थी और इनके लिए एनीमिया भी है। देखिए एक आसान हल जी। है। एक तो ये एक दवा है जो कि आपने लगानी है चेहरे पे, और एक दवा खाने के लिए। जैसे कि सही। इसकी कई वजूहत होती हैं, आयरन की कमी, खून की कमी भी ये झाइयाँ वगैरह पैदा करती है, चेहरे की रंगत भी ख़राब करती है। इसके अलावा जैसे इन्होंने बताया, ये क्रोनिक के काफ़ी पुराने लंबा अरसा हो गया इनको इस जी। मसले को दरपेश होते हुए। इसके लिए एक दवा है लगाने की, तिब्बे नबी की बेहतरीन दवा, इसको वर्स कहा जाता है। ठीक है, वर्स का इस्तेमाल आप इस तरह से करेंगी कि आप तकरीबन 50 ग्राम के करीब वर्स ले लीजिए, उसको बारीक पीस लीजिए और 100 ml जैतून के तेल में मिलाकर इसको पेस्ट तैयार कर लीजिए कि जैसे जी। मरहम बनता है, जैसे पेस्ट बन जाता है, इस तरीके से ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को पूरी चेहरे पर भी लगाया जा सकता है, ये चेहरे की रंगत को भी निखारता है। इसके अलावा चेहरे के ऊपर दाग धब्बे, थोड़े छोटे मोटे जो निशानात रह जाते हैं, बाद वक़्त मुख्तलिफ बीमारियों के होते हैं, ये उनको भी दूर करता है। इसके अलावा ये झाइयों को दूर करने के लिए एक बेहतरीन दवा साबित होता है। ठीक इसको है। इस्तेमाल करेंगे और साथ ही अपने ग़िज़ा में थोड़ा सा ऐसी चीज़ें शामिल करें, जैसे सुबह नहार मुँह सेब इस्तेमाल करें, ग्रीन सेब अगर इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा भी अंगूर आया है, अनार आया हुआ है, ये बेहतरीन फल हैं जो कि आपकी आयरन डेफिशिएंसी को दूर करते हैं, आपकी ग़िज़ा की अच्छा कमी को हकीम साहब, बेहतर एक करते हैं। सवाल आपने बताया वो फ्रूट्स का, तो अंगूर में कहते हैं शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो ये शुगर पेशेंट हैं, ये इस्तेमाल कर सकती हैं? देखिए, जो भी शुगर के पेशेंट है हाँ। वो दुनिया की हर नेमत खा सकता है, ऐसी लेकिन बात एक नहीं है नहीं, एतदाल। लेकिन एतदाल उनको ज़रूर रखना चाहिए। जी। अपनी ग़िज़ा में कितनी मिकदार, आपकी शुगर लेवल क्या कहता है, कितनी मिकदार आप इस्तेमाल कर सकती हैं, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हुए आप आपको चीज़ों को चलना इस्तेमाल पड़ता कर है। सकते हैं। जी बिल्कुल, तो हर चीज़ एतदाल में यूज़ की जाए तो वो आपके लिए बेहतर होती है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम मज़ीद बात करेंगे। आज का हमारा मौजू है एक्नी यानी कि कील मुहासों का हो जाना, उसके हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है एक्नी यानी कि कील मुहासों का हो जाना। हकीम साहब, हम बात कर रहे थे, आपने कुछ इसकी वजूहात बताई। अच्छा, एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही कि वो लड़कियां जो बहुत जिनकी रंग गोरा करने वाली जो क्रीम्स यूज़ करती हैं, फार्मूला क्रीम्स, उसमें बेसिकली जो स्टेरॉइड्स वगैरह कहते हैं होता है, तो वक्ती तौर पे तो उनका रंग बहुत साफ़ हो जाता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब उसका साइड इफ़ेक्ट्स शुरू होते हैं तो वो बहुत ही वर्स होते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ जैसे कि मैंने इससे पहले भी एक बात कही थी कि हम लोग अपने साथ खुद बातों का ज़्यादती करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जिस चीज़ का हमने ऐड देखा, हमने उसको चाहा कि बस यही इस्तेमाल कर लें, यही हमारे लिए नेमत है। जी। हम इस चीज़ की तहकीक की तरफ नहीं जाते कि हमारे लिए वाकई फ़ायदेमंद है या नहीं। और नौजवानों में ये बात बहुत ज़्यादा देखी गई है, वो बहुत ज़्यादा जल्दबाज होते हैं और बहुत ज़्यादा किसी भी हवाले से, चाहे वो किसी मर्ज़ के हवाले से शिफायाबी चाहते हों या किसी भी हवाले से, वो बहुत जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं और इस जल्दी के चक्कर में वो मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट की जो तरफ कि चले उनके जाते लिए हैं। जी। नुकसानदेह होती है। वो शॉर्टकट के चक्कर में बाज़ औक़ात फिर वो मसाइल उनके लिए बढ़ जाते हैं। और ऐसा भी देखा है, ऐसे मरीज़ मैंने देखे हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है सिर्फ इन्हीं क्रीमों की वजह से। गो कि अगर वो थोड़ा सा एहतियात करते और थोड़ी सी ग़िज़ाई तब्दीलियाँ करते, अपने रूटीन में थोड़ी सी तब्दीलियाँ करते, तो यकीनन वो इनसे निजात पा सकते थे। जी बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में एक परसेप्शन बन गया है कि रंग गोरा ही हो, लड़की हो तो गोरा रंग हो, रिश्ते वाले भी जब जाते हैं तो लड़की गोरी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। तो अगर आपका रंग सांवला भी है और वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, आपकी चेहरे को साफ़ होना चाहिए, ना कि गोरा होना चाहिए। बिल्कुल सही। स्किन आपकी सेहतमंद होनी चाहिए, सेहतमंद ओवरऑल बॉडी सेहतमंद होनी चाहिए, बीमार ना हो, भले कलर टून आपकी कोई भी हो सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं होता। जी बिल्कुल। जी, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
मेरा नाम जारिया है और मैं जिलम से बात कर रही हूँ। मेरी उम्र 38 साल है। मेरा मसला ये है कि पिछले 12 साल से शदीद लिकोरिया है। मामूली वजन उठाने से भी कमर में दर्द होता है, पूरे जिस्म में दर्द रहता है, कोई काम नहीं कर सकती और शदीद कमजोरी महसूस होती है। शुगर भी है मगर कंट्रोल रहती है। ठीक है, ये आपको मर्ज कब से है? पिछले 12 साल से। 12 साल से है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है? अच्छा, तो नहीं रहता है जारिया, आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह की शिकायत तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, हम आपको इसका जवाब देते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी हकीम साहब, ये झेलम से थी जारिया, 38 इयर्स इनकी उम्र है और इनको 12 साल से लिकोरिया का प्रॉब्लम है और शुगर भी है, लेकिन कह रही हैं शुगर कंट्रोल रहती है। इसके लिए थोड़ी सी ग़िज़ाई तब्दीलियाँ करें, यानी बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें इस्तेमाल ना करें, तेज़ मिर्च मसालों से परहेज़ करें, बड़े का गोश्त, गर्म चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करें। इसके अलावा एक नुस्खा, बहुत ही सादा सा नुस्खा है, इस नुस्खे को बनाकर आप इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ आम तौर पर मिलने वाला एक दरख्त है कीकर, जिसको कहा जाता है, बबूल भी कहते हैं, अकेशिया भी इसको कहा जाता है, और ये बेहतरीन फल है, बेहतरीन दवा है और इसको इस्तेमाल करके इस मूजी मर्ज से बचा जा सकता है। इसका तरीका क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, आप नुस्खा लिख लीजिए। कीकर की फली आप ले लीजिए 50 ग्राम, कीकर की फली 50 ग्राम, कीकर की छाल 50 ग्राम, कीकर के फूल 50 ग्राम, तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम ले लीजिए और उसमें बराबर वज़न की अगर आप चाहें तो मिश्री मिला सकते हैं। जैसे कि आपने बयान किया कि आप शुगर की मरीज़ हैं, तो आप शुगर की मरीज़ होने की वजह से आप इसमें चीनी ना मिलाएं या मिश्री ना मिलाएं। इसके अलावा अगर कोई दूसरे मरीज़ इसको इस्तेमाल करें तो वो इसमें चीनी मिला सकते हैं। तो आप बग़ैर चीनी के आप इसको इस्तेमाल करेंगी। आपने आधा चमचा सुबह और आधा चमचा शाम दूध के साथ इसको इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। जी जारिया, उम्मीद है आपने नुस्खा नोट कर लिया होगा। हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सना बात कर रही हूँ कराची से। जी सना, मेरा एक मसला है इसलिए मैंने कॉल की है। जी मुझे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा ठीक है, और डार्क सर्कल्स आपको कब से हैं? बहुत पुराने हो गए हैं, तवील अरसे से हैं। कुछ कर लूँ तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोई ऐसा तरीका बता दें कि वो मतलब जल्द से जल्द मेरे ये डार्क सर्कल्स दूर हो जाएं। अच्छा, ये डार्क सर्कल्स आपकी फैमिली में भी हैं और लोगों को, या सिर्फ आपको ही हैं? नहीं, सिर्फ मुझे ही है। अच्छा, सिर्फ आपको। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ वगैरह की शिकायत तो नहीं है? हाँ, मुझे कॉन्स्टिपेशन भी रहता है काफ़ी। ठीक है, ठीक है सना, आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको इसका जवाब देते हैं। जी हकीम साहब, सना डार्क सर्कल्स हैं और काफ़ी पुराने हैं, कॉन्स्टिपेशन भी इनको रहती है। में आता है ये डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह बाज़ औक़ात जो है वो नींद का पूरा ना होना, या नींद होती भी है, लोग सोचते हैं कि नहीं जी हम तो नींद पूरी लेते हैं, हाँ। लेकिन होता क्या है कि आप थोड़ी नींद आपको होती है, फिर उसके बाद आप आँख खुल जाती है, बेचैनी वाली कैफियत रहती है, फिर थोड़ी सी देर के लिए आप सो जाते हैं। तो आप ये सोचते हैं कि मैं 10 बजे सोया था, उसके बाद 6 बजे उठा हूँ तो मेरी ओवरऑल नींद पूरी हो गई होगी, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता जी। तो नींद की कमी इसमें बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा जिन लोगों का हाजमा ख़राब रहता है, जिगर की ख़राबी का मसला होता है, उन लोगों में भी ये चीज़ देखने में आती है। अच्छा। तो क्योंकि जैसे कि अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में एक बात कही थी कि हमारा जो चेहरा होता है ना, हमारे अंदर का आयनादार होता है। हमारे अंदर की कोई ख़राबी होती है वो हमारे चेहरे से आया होती है। तो इसी तरीके से ये डार्क सर्कल्स जो होती हैं वो हाजमे की ख़राबियों को भी इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा अगर डार्क सर्कल के साथ सुबह उठते हुए अगर इनको वर्म की कैफियत महसूस होती है तो ये भी बाज़ औक़ात नींद की कमी को और बाज़ औक़ात गुर्दों की कई ख़राबियों को नज़र मतलब बताती है। इसके लिए एक आसान तरीका ये है कि आप रात सोते वक्त जो है बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकती हैं डार्क सर्कल्स पर लगाने के लिए। बादाम का तेल दूध में 2 चमचे डालकर रात सोते वक्त पिए जा सकते हैं, ये भी फ़ायदेमंद होता है। सही। इसके अलावा अपनी ग़िज़ा में कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल की जा सकती हैं, जैसे फल फ्रूट वगैरह का फल जो हैं हमारे यहाँ अभी आजकल ताज़ा फलों में अंगूर आया हुआ है, अनार आया हुआ है, ये बेहतरीन फल है। अगर ये इस्तेमाल किए जाएँ तो ये भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने बात की कि कुछ ऐसी वो होते हैं कि ऐसे हमारा लिवर सही काम नहीं कर रहा हो तो भी ऐसे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो ऐसी कोई अशिया जो कि लिवर को साफ करें, खून को साफ करें, इस तरह का कोई टॉनिक हमें बताइएगा यहाँ। लेकिन यहाँ एक कॉलर है, कता कलामी की माफ़ी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आप बताइए। मैं आदिल बोल रहा हूँ सवाबी से। सवाबी से बात कर रहे हैं हम? जी जी जी। अपना नाम भी बता दीजिए। आदिल। आदिल जी, आदिल
अच्छा, ये मेरा वाला है ना, वो उसकी उम्र तकरीबन है कोई 50 तक होगा, तो उसको है कैंसर। वालिदा की उम्र 50 साल है, तकरीबन 45 से 50 के दरमियान होगा। ठीक है, और उनको कैंसर है। कैंसर कौन सा कैंसर है? कैंसर है उसका गोश्त का ना, तो लास्ट स्टेज में। अच्छा, सही। तो अभी तो उसके मतलब ऑपरेशन कर दिए तो ठीक था, दोबारा भी वो जगह फिर अभी उसका दाना निकल आया ना, अभी उसमें जो है ना कीड़ा टाइप पड़ गया। ठीक है। शुगर या ब्लड प्रेशर? शुगर या ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है उनको? और नहीं जी, और कोई चीज़ नहीं है। और 4th स्टेज है, लास्ट स्टेज है। ठीक है, हम आपको इसका जवाब देते हैं और ज़रूरत पड़े तो आप हमारे तिब्बे नबवी सेंटर भी विज़िट कर सकते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी आदिल, आप हमारे साथ रहिएगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको इस बात का जवाब देते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर थे आदिल, उनकी वालिदा को कैंसर है, 50 साल उनकी एज है और गोश्त का कैंसर कह रहे थे वो। जी, एक तो ये कि इन्होंने बयान किया कि इनकी जो वालिदा की लास्ट स्टेज चल रही है। जी, लास्ट स्टेज। ठीक है, और ये पहले भी, इससे पहले भी कोई ट्रीटमेंट करवा चुके हैं इसी चीज़ का, कैंसर का रिमूवल करवा चुके हैं या इस हवाले से कोई ना कोई ट्रीटमेंट ले चुके हैं। ऐसे मरीज़ों में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, कुछ खाने पीने में कुछ चीज़ों की एहतियात की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ग़िज़ाएँ जो मरीज़ हमसे एक्सपेक्ट करता है कि कोई ऐसा इलाज होगा कि फ़ौरी तौर पर उनको फ़ायदा हो जाएगा या फ़ौरी तौर पर कोई करिश्माती तौर पर उनको फ़ायदा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि आपने जो स्टेप्स लेने हैं वो ले लें। जैसे कि सबसे पहले ये कि ग़िज़ाओं में थोड़ी सी आप मॉडिफिकेशन करें, थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे कि बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाले नहीं देंगे उनको आप। इसके अलावा सादा ग़िज़ा की तरफ आइए। जौ का दलिया एक बेहतरीन दवा साबित होता है आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को बेहतर करने में। एक नुस्खा, मुख्तसर सा नुस्खा मैं आपको बयान करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी वालिदा को ज़िंदगी दे, सेहत दे। ये नुस्खा इस्तेमाल कराना शुरू कीजिए और उसके बाद अगर कोशिश हो आपसे पॉसिबल हो तो आप अपनी तमाम रिपोर्ट्स के हमरा तिब्बे नबवी सेंटर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ पर भी आपका पॉसिबल हो आप आ सकते हैं। तमाम रिपोर्ट्स के हमरा, वालिदा को लाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप तमाम रिपोर्ट्स के हमरा आप खुद आकर रब्ता कर लीजिएगा। नुस्खा नोट कर लीजिए। आप कुश्ते शीरी ले लीजिए 5 ग्राम, कुश्ते शीरी 5 ग्राम और धमासा बूटी 5 ग्राम। दोनों चीज़ों को रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह इसका पानी आपने गर्म नहीं करना, उबालना नहीं है। सिर्फ जिस पानी में आपने इसको भिगोया था, सुबह में आपने इसको छान कर ये पानी अपनी वालिदा को इस्तेमाल करा देना है। सुबह में फिर दोबारा यही जड़ी बूटियाँ इतनी ही मिकदार में सुबह दोबारा भिगो दीजिए और फिर शाम को या रात को दोबारा भी इस्तेमाल करा दीजिए। इस तरतीब से इनको इस्तेमाल कराना शुरू कीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। जी इंशाल्लाह। हकीम साहब, वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आप बता रहे थे कि ऐसी कौन सी अशिया हैं जो खून को साफ़ करती हैं और बेहतर बनाती हैं? देखें, इसमें कुछ अशिया जैसी कुछ जड़ी बूटियाँ भी होती हैं जो कि खून साफ़ करती हैं। इसके अलावा अपने रोज़मर्रा के मामूलात में बेहतरी की जाए। एक तो ये कि अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए। दिन में 5 मरतबा वज़ू करना ये एक बेहतरीन इलाज है। इसको हम सिर्फ इबादत ही ना समझें, बल्कि ये एक बेहतरीन इलाज है। न सिर्फ आपको चेहरे की कई किस्म की बीमारियों से बचाता है, आपको स्किन की बहुत से डिजीज़ से बचाता है। तो सबसे एक बेहतरीन दवा जो है वो मैं तजवीज़ करता हूँ अपने मरीज़ों को कि आप प्रॉपर वज़ू कीजिए। ये आपके लिए एक बेहतरीन दवा है। और इसके अलावा ग़िज़ाओं में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इस्तेमाल करना आपके लिए मुआविन साबित होता है, जो डिटॉक्सीफ़ाई करती हैं आपके जिस्म को। ऐसी चीज़ें जो आपके जिस्म को डिटॉक्सीफ़ाई करती हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। एक्ने को भी वो चीज़ें फ़ायदा करती हैं। इसके अलावा चेहरे पर आप कोई ऐसी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपके घर में मौजूद हो, रोज़मर्रा के मामूलात में आप ले सकते हैं। कोई हार्ड चीज़ ना हो, जैसे बेसन है हमारे घर में मौजूद होता है। हम इससे अगर स्किन को साफ़ करें तो ये हमारे जिस्म से मैल कुचेल को भी निकाल देता है, हमारे पोर्स को बेहतर अंदाज में उसको फिलअप करता है और वहाँ इन्फेक्शन जो डेवलप हो रहा होता है उसको ख़त्म कर देता है। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जौ का दलिया इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जौ का दलिया खाने में इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे जिस्म को डिटॉक्सीफाई करता है बेहतर अंदाज में। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, आज के हवाले से जो हमारा टॉपिक है कील मुहासे एक्नी, उसके हवाले से जो आपने स्पेसिफिक नुस्खा तरतीब दिया है वो आप हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। जी बिल्कुल। आज के हवाले से हमारा, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा एक पैटर्न ये है कि हम तिब्बे नबवी का जो भी नुस्खा हम एक स्पेसिफिक बनाते हैं तिब्बे नबवी के असूलों के ऐन मुताबिक, और उसमें वो अद्वियात शामिल की जाती हैं जो कि तिब्बे नबवी से रिलेट करती हैं।
और उस मर्ज़ के लिए जो मर्ज़ हम सिलेक्ट करते हैं, जिस मर्ज़ पे हम बात कर रहे होते हैं, उस हवाले से हम उस नुस्खे को तजवीज़ देते हैं। तो आज का हमारा मौजू क्योंकि कील महासों के हवाले से था, और हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं जो नुस्खा हमने तजवीज़ किया है। इस नुस्खे के अज्जा में शामिल हैं उन्नाब 5 दाने, मेथी दाना 7 दाने, चरायता नेपाली 3 ग्राम। कुल 3 अद्वियात हैं। मेथी दाना 7 दाने लेने हैं आपने, चरायता नेपाली 3 ग्राम और उन्नाब के 3 दाने। इन तमाम अद्वियात को आप रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह छान कर इस पानी को पी लें। इस पानी को आपने रात को जैसे भिगोना है तो सुबह आपने इसको छान कर पीना है। इसको आपने गर्म नहीं करना, जैसे अमूमन जो शांदे को पका कर गर्म किया जाता है उसको बाद इस्तेमाल किया जाता है। इसको आपने पकाना नहीं है बल्कि वैसे ही इसको इस्तेमाल करना है। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपने नुस्खा नोट कर लिया होगा। अच्छा हकीम साहब, वो लोग जैसे अभी एक कॉलर भी हमारे साथ थी, उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी डार्क सर्कल्स और एक्नी वगैरह हो जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप अलग नुस्खा बताएंगे या यही नुस्खे से वो उनकी जो ये चीज़ है वो भी बेहतर हो सकती है? कॉन्स्टिपेशन के लिए जैसे कि मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई, जौ का दलिया तलबीना इस्तेमाल करना, तो तलबीना इस्तेमाल करने से कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ होती है। ये एक बेहतरीन दवा साबित होता है। इसके अलावा इंजीर का इस्तेमाल करना, इंजीर एक बेहतरीन दवा है तिब्ब नबवी की, जो कि बवासीर को नाफे है। इसके अलावा कब्ज़ को दूर करती है। इंजीर को खाने से पहले खाया जाए या खाने के बाद खाया इंजीर को अगर कब्ज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो रात सोते वक्त 3 अदद इंजीर ले लें। एज के हिसाब से ली जाती है अमूमन। अगर 1 इंजीर इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा होता है तो आपको 2 लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 2 से फ़ायदा हो रहा है तो फिर आप 2 लेंगी। 3 से फ़ायदा होता है, मिकदार खुराक 3 तक आप इसकी ले सकते हैं। रात सोते वक्त आप वैसे चबा के इस्तेमाल कर लें या साथ में इसके थोड़ा सा नीम गर्म दूध इस्तेमाल कर लें तो ये आपको फ़ायदा करता है। अच्छा, वो अफराद जो नींद भी पूरी कर रहे होते हैं, खाना पीना भी अच्छा खा रहे होते हैं, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, टेंशन, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं क्योंकि मैं जब भी मुझे स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल, देखिए स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं, जहनी तनाव की बात करते हैं, तो ये हमारी पूरी ज़िंदगी पर असरात मुरतब करता है। चाहे हमारे चेहरे पर हो, चाहे हमारे मैदे पर हो। ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा मैदे में इन्फेक्ट करता है। आपके मैदे का निज़ाम ख़राब होता है, आपको जो है वो तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर इसके अलावा आपको सर का दर्द की कैफियत पैदा हो जाती है। ऐसा भी होता है कि फिर जो है वो सर के दर्द के साथ फिर आपका चेहरा जो है वो बेरौनक हो जाता है, कील महासे, एक्नी वगैरह। बाज़ लोगों को कील महासे जो है वो जो है स्ट्रेस की वजह से होते हैं, और बाज़ लोगों को स्ट्रेस जो है वो एक्नी की वजह से होती है। बिल्कुल इसके साथ साथ चलती है। जी नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हर चीज़ बहुत अच्छे से बयान की। उम्मीद है आपको भी हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।